तो आप लोग भी आए आजम खान को यहाँ रिसीव करने? बिल्कुल बिल्कुल आए हैं। तौकीर अहमद अल्लंग, सदस्य जिला पंचायत आप लोग यहीं के रहने हो? कहाँ? रेउसा के रेउसा के रहने वाले हैं। से। तो आज बड़ा लंबा समय बाद रिहाई हो रही है। जी बिल्कुल, हम लोगों को उम्मीद थी ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई होगी। आज हो रही, वो दिन हम लोगों के सामने आया। दरअसल वो ईमानदार नेता रहे हैं अपने जीवन में। गलत मुकदमे उनके पर लगाए गए थे, तो गलत होता है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा भी मुस्तैद है, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं व्यापक, कि किसी भी स्थिति में जब आजम खान यहाँ से बाहर निकले, उनकी रिहाई हो, तो उनकी सुरक्षा में भी कोई चूक ना हो। जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ज़्यादातर गेट के सामने रुकने नहीं दिया जा रहा। आप तो बहुत लंबे समय बाद इंतजार कर रहे थे, 23 महीना लग गया उनको रिहा होने में। किस तरह से देख रही पार्टी? पार्टी को खुशी है और व्यक्तिगत रूप से हमको खुशी है, क्योंकि आजम खान साहब से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। आपको याद हो चाहे न याद हो, इस जिले में जब हम 15 जनवरी का हर साल बाबूजी की बरसी कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 5-7 बार उस कार्यक्रम में आए। तो हमारे व्यक्तिगत भी संबंध थे। हमको व्यक्तिगत खुशी है और पार्टी को भी खुशी है। लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों का बयान आया था, उनकी पत्नी का बयान आया था, कह रहा था कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से परिवार नाराज है, तो आगे आने वाले समय में लग रहा है कि कोई पैचअप हो पाएगा? हमें नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा। पैचअप है, पैचअप रहेगा, पर कभी कभी परिस्थितियों बस कोई बात कही जाती है। ये भी आप भी समझदार हैं, प्रेस चला रहे हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर बोली जाती हैं, अंदर कुछ और हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, तो एक सवाल और उठाया गया, तो व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं लोगों के। एक महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं है, तो आजम खान के साथ पार्टी उसी तरीके से खड़ी रहेगी। हम लोग अस्थाई हैं, अस्थाई नहीं है। हम हों चाहे आजम साहब हों या और भी लीडरशिप जो हमारे यहाँ की है, कुछ लोग अस्थाई हैं जो आएंगे और चले जाएंगे। ट्रेन पे, चलती ट्रेन पे उतरेंगे भी, बैठेंगे, चढ़ेंगे भी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो स्थायी हैं, स्थायी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो रही है, और एक लंबा जो वक्त है उन्होंने जेल में गुजारा। राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारी अटकलें आजम खान को लेकर लगाई जा रही थी, लेकिन तस्वीरें क्या होंगी, इसकी स्थिति तभी साफ होगी जब आजम खान जेल से रिहा होंगे। माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उनकी रिहाई होगी। जेल के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें किस तरह से सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। आमतौर पर जो ये पहला गेट है वो बंद खुला रहता है, लेकिन आज सभी गेट को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोई अराजक तत्व अंदर ना पहुँचे। बाहर पे भी एक लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। कुल 3 लेयर की सिक्योरिटी जेल के बाहर है। आजम के जो खान के जो समर्थक आ रहे हैं उनको भी ये समझाया जा रहा है कि जेल प्रेमिसेस से दूर रहें, कोशिश करें कि जहां पार्किंग है वहां पर मुलाकात करें उनसे, क्योंकि वो यहां से गाड़ी में बैठेंगे और सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे। जी निखिल, कितनी देर में जो है वो बाहर आएंगे और क्या कुछ वो प्रोसीजर रहती है, एक बार वो भी बताइए कि जब कोई इतने लंबे समय से जेल के अंदर कैद होता है तो तमाम वो प्रोसीजर, तमाम वो डॉक्यूमेंटेशन भी होते होंगे, उसके बाद फिर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। उसको लेकर हमने देखा कि लोगों में कितना उत्साह है, लेकिन एक बार वो प्रोसीजर भी आप बताएं। देखिए, जेल की तस्वीरें दिखाते हम आपको जिक्र कर रहे हैं। सुबह 7 बजे गिनती होती है, सभी कैदियों को उनके बैरक से बाहर निकाला जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है, उनकी संख्या का मिलान बाहर गेट पर जो संख्या है उससे की जाती है, और उसके बाद सभी को अंदर उनके बैरक में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो जेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचते हैं, और जो परवाने रात में आए होते हैं उन परवानों को जो है वो देखा जाता है, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कागज़ पहुंच गए हैं, क्या क्या नहीं पहुंच गए।
जिनके दस्तावेज पूरे होते हैं फिर उनको बैरक से वापस बुलाया जाता है और उसके बाद उनकी जो रिहाई का है आदेश वो बनता है। तो उस दौरान मेडिकल चेकअप भी होता है, तमाम चीजों का मिलान होता है कि आते वक्त बिल्कुल, यानी कि तमाम चीजों का मिलान होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और उसके बाद फिर किसी भी कैदी को रिहा किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए निखिल। अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि 2 साल के बाद एसपी नेता आजम खान रिहा होने वाले हैं। आज बेहद ही बड़ा दिन है उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, और थोड़ी ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब सपा नेता आजम खान रिहा होंगे। 2 साल का एक लंबा पीरियड उन्होंने जेल में बिताया है। कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे जिसके तहत उन्हें ये सजा सुनाई गई थी। सीतापुर जेल से आज सपा नेता आजम खान रिहा होंगे। 3 साल की सजा थी लेकिन 2023 में वो बरी हो गए थे। किन किन मामलों में आजम खान को सजा हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो 2 साल की सजा उन्हें हुई थी। तमाम अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं हुई थी। कई चीज़ों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। तो मशीन चोरी मामला भी था, 7 साल की सजा उसमें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उसके बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला 2023 का था जो आजम खान का उसमें नाम था। रामपुर कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और डूंगरपुर जबरन बेदखली मामला भी 2024 का आजम खान के खिलाफ था। तो ये तमाम एमपी एमएलए कोर्ट की 10 साल की सजा रामपुर में सुनाई गई थी। ये तमाम वो मामले जो आजम खान के खिलाफ थे, जिन पर आजम खान को सजा सुनाई गई थी। कई मामलों में आजम खान को पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी और अब वाला जो मामला था जिसमें आजम खान ने 2 साल की जेल जो है वो उसकी सजा काटी है, उसके बाद आज आजम खान रिहा होने वाले हैं। उनके समर्थकों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और आजम खान के लिए आज का दिन बेहद ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। थोड़ी ही देर में आजम खान रिहा हो जाएंगे। सपा नेता आजम खान को आज जेल से छोड़ दिया जाएगा और 2 साल बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान। लगातार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए वो मामले भी बता रहे हैं जो आजम खान के खिलाफ थे। आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज थे। रामपुर में 93 मामले दर्ज। देखिए 104 में सबसे ज्यादा जो मामले थे वो रामपुर से ही थे। बाकी दूसरे जिलों में जो मामले दर्ज थे उन सभी मामलों में लगभग उन्हें जमानत मिल चुकी थी। वहीं किन किन मामलों में आजम खान को सजा हुई है तो वो भी आपको बता देते हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला 2023 का था जिसमें रामपुर कोर्ट से उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। डूंगरपुर जबरन बेदखली का मामला 2024 का था जिसमें रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं भड़काऊ भाषण का मामला 2022 का है जिसमें 3 साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन 2023 में ही वो बरी हो गए थे। सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति क्षति पहुंचाने का 2008 का मामला था जिसमें 2 साल की सजा उन्हें हुई थी। मशीन चोरी का मामला 2020 का जहां 7 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। तो ये तमाम वो ऐसे बड़े बड़े मुकदमे और केस जिनमें आजम खान को सजा सुनाई गई थी। और अगर आजम खान के पूरे परिवार की बात करें तो पूरे परिवार पर 165 मामले दर्ज थे। 2022 में आजम खान के एफिडेविट्स में 87 मुकदमे दर्ज हुए थे। अब्दुल्ला आजम में एफिडेविट में 43 मुकदमे का जिक्र है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के ऊपर 35 मामले और पूरे परिवार पर 2022 तक 165 मामले दर्ज हो गए। तो आजम खान के पूरे परिवार पर अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग केसेस हैं और आजम खान के लिए ये बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि जितने भी आपको हमने अभी फिलहाल मामले और मुकदमे बताए हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हिस्ट्री जो है वो आजम खान की रही है। उसके बावजूद उनके जो समर्थक हैं वो सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता का बाहर आने का। तमाम प्रोसीडिंग के बाद सीतापुर जेल से थोड़ी ही देर में आजम खान रिहा कर दिए जाएंगे और फिर उनके समर्थकों से और परिवार वालों से वो मिलने वाले हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।